कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हो चुके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अंबाला के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अनिल विज को 20 नवंबर को भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज दिया गया था। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें अंबाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे खास बात यह है कि अनिल विज को हाल ही में भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शॉट दिया गया था। अनिल विज ने इस वैक्सीन के लिए खुद ही वॉलंटियर बनने का फैसला किया था। कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भारत बायोटेक इस वक्त कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। अगर इस ट्रायल में कामयाबी मिलती है तो मंजूरी लेकर इसे बाजार में उतारा जा सकता है। 67 साल के बीजेपी नेता अनिल विज ने ट्वीट करके बताया था कि वह कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होंगे और ऐसा करने वाले वे राज्य के पहले वॉलंटियर होंगे। अब वैक्सीन लेने के बावजूद भी अनिल विज कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। जो वैक्सीन अनिल विज को दी गई है उसकी सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी ने 28 नवंबर को हैदराबाद में भारत बायोटेक फैसिलिटी का दौरा किया था और उसकी तैयारियों का जायजा लिया था। फिलहाल अनिल विज पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन दी गई है। अनिल विज को 20 नवंबर को ही ये वैक्सीन दी गई थी। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का देश के 20 रिसर्च सेंटरों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले 2 फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई उनमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। किसी भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में इस वैक्सीन से उम्मीद बढ़ गई थी। हालांकि अब अनिल विज के संक्रमित होने के बाद इस वैक्सीन पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अनिल विज को वैक्सीन दिए जाने के बावजूद भी कोरोना कैसे हो गया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स मेल।